अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कलेजी की रेसिपी। अगर कलेजी में कोई स्मेल बाकी रह जाती है, कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते, स्मेल को ख़त्म करने का आज आपको बेहतरीन तरीका बताऊँगी। अगर आपकी कलेजी हार्ड हो जाती है पकने के बाद तो आज वो मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट मज़ेदार सी कलेजी मसाला रेसिपी। इस ईद पर बनाएं ये मज़ेदार सी मसाला कलेजी और तमाम घर वालों के दिल जीत लें। तो कैसे बनेगी मज़ेदार सी कलेजी, फटाफट चलें से वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो कलेजी दरकार होगी। मैंने यहाँ पर बीफ कलेजी ली है और ये वेट में हाफ़ केजी है। तो इसके सबसे पहले स्मेल दूर करना इसकी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें स्मेल होती है, तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल करेंगे। सिरका लेना है आपने 1 से 2 खाने के चम्मच और इसमें इस तरीके से डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच काफ़ी रहेंगे। बस ये डाल के और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और इसको हम आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसे पानी से वॉश कर लेना है 3 बार। तो इस तरीके से इसका ब्लड भी दूर हो जाएगा और इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक पैन जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, जिसके अंदर एक दालचीनी की स्टिक थी, 2 से 3 लौंगे हैं और एक तेज़ पत्ता है। ये तमाम चीज़ें तेल में कड़कड़ाएंगे। उसके बाद मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें ली हैं, जिनको मैंने रफली कट किया और इसको मैंने गरम मसालों के साथ शामिल कर दिया है। तो इसको डाल के अभी मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पर देखें, अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है, अभी डार्क कलर नहीं आया। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसमें कलेजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे कलेजी डाल देंगे और देखें कलेजी वॉश होने के बाद इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। और कलेजी जो है आपकी बहुत जल्दी इस तरीके से गल भी जाती है। अगर आप सिरका लगा के पहले रखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट मक्खन जैसी आपकी कलेजी बनेगी और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कलेजी को प्याज के साथ फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे भी इसकी स्मेल दूर होती है। तो आपने अच्छी तरीके से इसके साथ फ्राई करना है कलेजी को प्याज के साथ। और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, 1 छोटा खाने का चम्मच है। ये डाल के हम मिक्स करेंगे। जब हम लहसुन और अदरक के साथ में कलेजी को भूनते हैं तो इससे भी इसकी स्मेल बहुत हद तक दूर होती है और जायका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छी तरीके से देखें मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर ब्लड जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, ये डाल दूँगी इसमें और इसको डाल के एक बार मिक्स करेंगे। और इससे मसाला बहुत अच्छा बनेगा टमाटर से। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे ड्राई। तो ये देख लें, धनिया पाउडर है आधा खाने का चम्मच, ये पिसी हुई लाल मिर्च चौथाई खाने का चम्मच है, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी में यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगी। जिस मेथड से मैं पका रही हूँ, इस मेथड से अगर आप कलेजी बनाते हैं तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 30 मिनट्स के लिए इसको हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आफ्टर 30 मिनट्स आप देख सकते हैं ये बीफ की कलेजी है। तो इसको चेक करेंगे ये कैसी गली हुई है। अगर आप मटन कलेजी ले रहे हैं तो वो इससे भी ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो ये देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कलेजी हमारी, देखें कैसी बनी है और कैसी। अब ये तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी इसको 30 मिनट्स के अंदर कलेजी हमारी कैसी है। ये देखें कितनी सॉफ़्ट है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इतनी सॉफ़्ट कलेजी, इतनी मक्खन जैसी मुलायम कलेजी हमारी इस टाइम बनी हुई है। तो बस अब क्या करना है, इसको भून लेना है अच्छी तरह से मसाले को। और इसमें डालना है ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया। साथ ही गरम मसाला पाउडर डालूँगी, ये भी 1/4 टीस्पून है। डाल के मिक्स कर लेंगे और भुनाई बहुत अच्छी से करनी है। यहाँ हमने पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ना क्योंकि हम मसाला कलेजी बना रहे हैं। अभी लास्ट में इसमें आपने डाली हैं हरी मिर्चें, बड़े वाली मिर्चें हैं जिनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा बचा लेंगे। अभी मैं आधी दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। दोनों को डाल के हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है। और साथ में एक चीज़ मज़ीद इसमें मैं आखिर में शामिल करूँगी। इससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए मज़ीद लेकर आते रहें।
और अगर आप कोई और रेसिपी भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर अब लास्ट में इसमें दही शामिल करनी है 1 खाने का चम्मच, और इसको भी डाल के अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर देखें, इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगी। दही क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा सा, 1 ही चम्मच मैंने बड़े वाला डाल दिया इसमें। तो बस ये डाल के और मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो लीजिए भाई, झटपट मज़ेदार सी हमारी बकरा ईद स्पेशल कलेजी बनके तैयार हो गई है। कलेजी मसाला बना है बहुत ही मज़ेदार। इसको आपने ज़रूर ईद पर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आज की ये मेरी रेसिपी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।